बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। क्या भाजपा बिना आरएसएस के चुनाव जीत सकती है? 2024 चुनाव के दौरान उठे इस विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बड़ी टिप्पणी। कहा, राम मंदिर आंदोलन से लेकर भाजपा के विस्तार तक संघ की वैचारिक शक्ति ही सत्ता की असली नींव है। भाजपा के अच्छे दिन आरएसएस की वजह से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में 10वीं और 12वीं के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, मोबाइल की लत से बचाव, तनाव प्रबंधन, नींद, अनुशासन और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांसद धमकी दे इसका सवाल ही नहीं उठता। यह सच्चाई है कि मैंने जो कहा है उससे डरकर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। मोदी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब ईरान की तरफ से जारी किए गए एक एआई वीडियो ने माहौल को और गर्मा दिया। इस वीडियो में ईरान द्वारा अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की झलक दिखाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, डिजिटल फ्रॉड के जरिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम उड़ाई गई है। यह पूरी तरह से लूट या डकैती है। कोर्ट ने सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया और गुजरात एवं दिल्ली सरकारों से पहचान किए गए मामलों में जांच की अनुमति देने का आदेश भी दिया। दिल्ली के कई नामी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम में मौके पर पहुंची। सभी स्कूलों को खाली करवाकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के तरनतारन से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक लॉ कॉलेज की छात्रा की कॉलेज परिसर में ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर ने छात्रा पर गोलियां बरसाई और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर जान देने की कोशिश की। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा हाल ही में जारी जेफरी एप्स्टीन फाइलों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इन लाखों पन्नों के दस्तावेजों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम कम से कम 1005 बार आया है। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ की निमका जिला जेल में रविवार देर रात आतंकी गतिविधियों के आरोप में बंद 20 वर्षीय अब्दुल रहमान की उच्च सुरक्षा बैरक में कथित तौर पर हत्या कर दी गई। रहमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर क्षेत्र का रहने वाला था। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की कथित प्रेमिका के मां बनने का दावा। तेज प्रताप ने अनुष्का और बच्चे से पल्ला झाड़ा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों पक्षों की आशंकाओं का समाधान होना चाहिए। बंगाल की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इस मामले की पैरवी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा, आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। रूस के एक विश्वविद्यालय में नाबालिग द्वारा चाकू से किए गए हमले में घायल हुए 4 भारतीय मेडिकल छात्रों की हालत स्थिर। भारतीय दूतावास ने बताया, सभी छात्र तेजी से ठीक हो रहे हैं। सिंगापुर में तमिल समाचार प्रस्तोता पलवाकंथम की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिंगापुर के समाचार प्रस्तोता पावलाकंथम अजहागर सामी को देश में तमिल प्रसारण पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए मीडिया कॉर्प के प्रधान विदा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दी गई जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया। इस डॉक्टर को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 लाभार्थियों की अनावश्यक और गलत तरीके से एंजियोप्लास्टी सर्जरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके कारण दोनों मरीजों की मौत हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद चंद्र पवार को सोमवार की दोपहर पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पवार को गले में संक्रमण एवं खांसी की शिकायत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ व्यापक बातचीत की। इसके बाद मोदी ने इस द्वीप राष्ट्र को विकास सहायता के रूप में 17.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। सेंसेक्स में 400 से ज्यादा अंकों की बढ़त। सेंसेक्स 485 अंक चढ़कर 84,066 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 174 अंक के लाभ से 25,867 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई। प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की घोषणा के बाद अरिजीत सिंह ने पहली बार किया स्टेज शो। सितार वादक अनुष्का शंकर के साथ कोलकाता में किया परफॉर्म। अरिजीत बोले, मैं बहुत नर्वस हूं। बीते दिनों अरिजीत सिंह ने किया था फिल्मों में गाना नहीं गाने का ऐलान। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट बदली। 15 मई की बजाय अब 10 अप्रैल को होगी रिलीज यह फिल्म। फिल्म में अक्षय के साथ दिखेंगी वामिका गब्बी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।